वेलकम टू एक्सप्लोरिंग लाइट एंड माय नेम इज जस्सी ओब्रॉय। इस वीडियो में मैं जो वैक्सीनेशन को लेके कुछ जो अफवाहें, कुछ मिथ्स, कुछ मिसकंसेप्शंस जुड़ी हुई हैं जो कि मैंने लोगों को बोलते सुना है एंड जो पॉपुलरली लोग बोलते चले जा रहे हैं बार बार अपना एक पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, मैं उनके बारे में थोड़ा सा अपने ओपिनियन तो नहीं, एक कुछ फैक्चुअल डिटेल्स रखूंगा और उनको हम बस्ट करेंगे। जो पहली मिथ है, जो कि पहली मिसकंसेप्शन है, जो वैक्सीन के लॉन्च होने के पहले दिन से चली आ रही है कि इसको तो इतना टाइम ही नहीं दिया गया डेवलप होने के लिए, सालों के साल लगते हैं और ये कैसे हो गया कि कुछ महीनों में ही वैक्सीन आ गई। इसका मतलब है कि बहुत जल्दीबाजी में वैक्सीन लॉन्च की गई है। मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि आपका ये थॉट प्रोसेस कहां से आ रहा है या ये मिथ कहां से ओरिजिनेट हो रही है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी में आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली क्या है, जो इससे पहले वैक्सीन्स बनती थी वो सालों के साल लगते थे, उनके कई रीजंस थे। पहला रीजन ये था कि जो इन्फेक्टिंग वायरस या जो भी रूट कॉज है वो ही पता नहीं होती थी साइंटिस्ट को। वो पता लगाने में सालों के साल लग जाते थे कि ये है क्या। वेयर एज इन दिस केस जो कोविड-19 है, इट इज ए फॉर्म ऑफ सार्स कोरोना वायरस जो पहले आ चुका है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो फिजियोलॉजी है, जो इसका बिहेवियरल पैटर्न है, ये साइंटिस्ट को ऑलरेडी पता है। सो वो कई साल तो उसी में बच गए बिकॉज पता है कौन सा वायरस है, उसका फॉर्मुलेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेस पे वैक्सीन बनाना आसान हो गया। सेकेंड रीजन जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम लगता था, सालों के साल लग जाते थे, वो ये कि रीजन भी तो पता करना कि वैक्सीन की जरूरत है कि नहीं है। हर एक चीज, चिकन पॉक्स की आई, मीजल्स की आई, तो उसको ये एस्टैब्लिश करने में इतने साल लग गए कि यस, इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है। वी आर इन द मिडल ऑफ पैंडेमिक, देयर इज नो टाइम रिक्वायर्ड टू डिसाइड। एक्चुअली वो सिर पे खड़ा हुआ है कि इसके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है। सो वो रिसर्च का जो टाइम था वो भी हटा दीजिए। तीसरा जो रीजन है वो ये है कि फंडिंग कहां से आएगी। सब कुछ एस्टैब्लिश हो गया, फंडिंग कहां से आएगी। यहां पर इट हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड द वे द होल वर्ल्ड, द ह्यूमन कम्युनिटी अक्रॉस नेशंस, सब लोग खड़े होके, एक साथ खड़े होके उन्होंने इसको रियलिटी में कन्वर्ट किया। और लास्ट रीजन जल्दी आने का वो ये है कि उस टाइम में जिस समय मेन वैक्सीन्स बनी थी कई सालों पहले, द मेडिकल साइंस वाज नॉट एज एडवांस्ड एज इट इज टुडे। आज की डेट में सेम डाटा को कोलैट करना एंड प्रोसेस करना बहुत आसान हो गया है कंप्यूटराइज सिस्टम्स के कारण एंड कई और एडवांसमेंट्स के रहते हुए। सो एक पॉइंट जो जानना जरूरी है कि जो इमरजेंसी यूज वर्ड क्यों आया, वो इसलिए नहीं आया कि क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे नहीं हुए, वो इसलिए आया कि क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे होने के बाद एक और फेज चलता है जिसमें कि वैक्सीन को रजिस्टर कराया जाता है, FDA अप्रूवल्स मिलते हैं सो दैट कि वो मार्केट में लॉन्च हो सके। उस स्टेप को बाईपास किया गया है कि उसमें टाइम अभी हम नहीं लगाएंगे, वो प्रोसेस चलता रहेगा। बट पीपल नीड वैक्सीनेशन, सो वैक्सीन्स मस्ट रीच कॉमन पीपल एंड बहुत जल्दी वो जो FDA अप्रूवल्स वाला प्रोसेस है वो भी पूरा हो जाएगा। सो प्लीज डू नॉट बिलीव इन दिस मिथ। जो सेकेंड मिथ है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन गिव्स यू कोरोना वायरस ना। इसका भी थॉट, इसके पीछे भी थॉट मुझे समझ में आता है कि वो कुछ लोगों ने बताना शुरू किया अपनी हाफ बेक नॉलेज से कि आपके अंदर कोरोना वायरस इंजेक्ट किया जाता है, उसी से वैक्सीन बनती। जो वैक्सीन है वो कोरोना वायरस से ही बनी हुई है ना। ये हाफ बेक ट्रुथ है। ट्रुथ तो कुछ हद तक हो सकता है बट हाफ बेक्ड है। एक्चुअली में वैक्सीन का काम क्या है? वैक्सीन का काम यह है कि आपकी बॉडी को फ्यूचर इन्फेक्शन से रेडी रखे। जो कोरोना वायरस अभी है, ये हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिकग्नाइज नहीं करता। सो
जब कोरोना वायरस हमको इन्फेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम ट्रिगर जरूर होता है, बट जब तक कि वो उसको आइडेंटिफाई करे, उसके लिए टारगेटेड एंटीबॉडीज को जेनरेट करे, तब तक बहुत देर हो जाती है और कोरोना वायरस अपना डैमेज बॉडी के अंदर कर जाता है एंड डेथ भी हो जाती है। हम लोग देखते आए हैं। वैक्सीन में क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग वैक्सीन बनी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट अगर आपका ये मिथ है ये वाली पॉइंट पे, तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन सम केसेस, फॉर एग्जाम्पल लाइक इन आर कोवैक्सीन ऑल्सो, ये ट्रेडिशनल वे से बनी हुई है कि कोरोना वायरस को लैब में ग्रो किया जाता है, उसको डेड किया जाता है केमिकल प्रोसेस से, उसको इनइफेक्टिव कर देते हैं, 100% डेड कर देते हैं। सिर्फ उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर रहता है वो रिटेन होता है। जब वो बॉडी में जाता है तो वो टोटली इनइफेक्टिव है बॉडी को डैमेज करने में। सो उसमें हमारे इम्यून सिस्टम को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है उसको आइडेंटिफाई करने का और उसके लिए टारगेटेड एंटीबॉडीज को जेनरेट करने का बॉडी में। एंड वो टाइम ड्यूरेशन के बाद, महीने 2 महीने तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ये फर्स्ट एंड सेकेंड डोज तक होते हुए, इसके बाद अगर कल को हमारी बॉडी में कोई रियली एक कोरोना वायरस एंटर होता है, नाउ आवर इम्यून सिस्टम विल बी रेडी विद द एंटीबॉडीज एंड विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फर्दर डैमेज। सो कोरोना वायरस इंजेक्ट नहीं किया जा रहा आपके अंदर, प्लीज इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो थर्ड मिथ है, जो स्टेटमेंट लोग बोलते आ रहे हैं, वो ये है कि वैक्सीन से के साइड इफेक्ट्स हैं। पहली बात, किसके साइड इफेक्ट्स नहीं हैं? मैं आपको कुछ साइड इफेक्ट्स की लिस्ट पढ़ के सुनाता हूं। साइड इफेक्ट है इनडाइजेशन, कई केसेस में इवन डायरिया, वेट गेन, फिर वेरी हाई ब्लड शुगर लीडिंग इवन टू डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी हड्डियां ब्रिटल हो जाना, वो जब भुरने लग जाती हैं, पाउडर होने लग जाती हैं, हल्का सा पैर ट्विस्ट हुआ टूट गई हड्डी, वेरी हाई बीपी ब्लड प्रेशर, कैटरैक्ट आंखों का या ग्लोकोमा भी हो जाना, और डिप्रेशन, इवन सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाना। ये आपको पता है ये किसके साइड इफेक्ट्स हैं? ये उसी स्टीरॉयड के हैं जो कि आप अपने कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद आप ले रहे हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। उस समय तो आपने नहीं सोचा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। क्यों नहीं सोचा? बिकॉज मौका ही नहीं है सोचने का। अगर आज आप सोचेंगे तो कोरोना वायरस अपना बहुत बड़ा डैमेज कर जाएगा एंड डेथ हो जाएगी। आज आप वैक्सीन के बारे में पता क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। गॉड फॉरबिड नहीं होना चाहिए। जब हम आराम से बैठे होते हैं ना, कुछ और करने को नहीं होता, तो हम बहुत कुछ सोचते हैं। कौन सी मेडिसिन है, एक मेडिसिन उठा के बताइए जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट वाई डू वी टेक देम? बिकॉज जो उसके बेनिफिट्स हैं, जब हम तराजू में रखते हैं तो जो उसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत हैवी हैं, दे आउटवे द साइड इफेक्ट्स। बिलीव मी, मेरे लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जान बचाना। साइड इफेक्ट्स अगर थोड़े बहुत हो भी गए तो क्या हो गया? जान ही नहीं बचेगी तो आप साइड इफेक्ट को रख के क्या कर लोगे? प्लीज इस टाइप की मिथ्स को बिलीव मत करिए। जो फोर्थ मिथ है, जो मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि इवन आफ्टर टेकिंग वैक्सीन, even after getting vaccinated, you have the chance and risk of getting infected by corona again. Actually में ये मिथ है ही नहीं, ये सच्चाई है। But let us try and understand कि क्या हो रहा है। पहली चीज कि रिस्क जो आप और हम सोच रहे हैं वो क्या है। मैं एफिकेसी की बात थोड़ी देर में करता हूं। रिस्क क्या है? As per, there are 2 studies which are there in public right now. One is by यूरोपियन मेडिकल एजेंसी। उनके हिसाब से 1 out of 1 lakh people getting vaccinated have the risk of further serious life threatening infections. सेकेंड जो स्टडी है वो है ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर की। उसका क्या है? वो और भी आगे जाता है। वो 1 out of 2.5 lakh of people getting vaccinated। अब आप ये कहेंगे कि यार ये भी तो बहुत हाई हो गया,
अगर 1 लाख में एक आदमी है, सो वो कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूं। हाँ, आप सच कह रहे हैं। मैं आपको एक और डेटा बताता हूं। रोड एक्सीडेंट्स में एक इंडिविजुअल जो कि कार चला रहा है, उसके फेटल एक्सीडेंट का होना और उसमें उसकी डेथ हो जाने का रेशियो पता क्या है? प्रोबेबिलिटी 1/500। आपको वैक्सीन के बाद क्या वो है प्रोबेबिलिटी? 1/1 लाख। मैं कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूं, मैं 2.5 लाख नहीं बोल रहा। हम उस 1/500 को सोचते ही नहीं हैं। हम रोज गाड़ी उठाते हैं, कई बार तो सीट बेल्ट भी नहीं लगाते और उसके बाद निकल पड़ते हैं। कभी सोचा है कितने साल हो गए आपका एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ? यहां पे क्योंकि आपके सामने कुछ भड़काने वाले वीडियोस आ रहे हैं और आप उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया है। प्लीज थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। और एक आती है कि इसी से लिंक कि क्योंकि 100% इफेक्टिव नहीं है इसलिए मैं नहीं लगवाऊंगा। पहली बात यह समझना जरूरी है कि दुनिया में कोई भी वैक्सीन, मैं सिर्फ कोविड वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। और जो दूसरी चीज यह है कि ये एक तर्क कि 90%, क्योंकि वो सिर्फ 90% इफेक्टिव है तो मैं नहीं लगवाऊंगा। मतलब क्योंकि मेरी एक्सीडेंट में डेथ होने के 1/500 का चांस है तो मैं ना सीट बेल्ट लगाऊंगा, ना हेलमेट पहनूंगा और मैं रैश ड्राइव करूंगा। नहीं करते ना? कितनी बेतुकी बात है ना। अरे अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप 100% डेंजर जोन में हैं, और अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो आप सिर्फ 10% डेंजर जोन में हैं। आप 90% सेफ हैं किसी भी सीरियस टाइप के कोविड इन्फेक्शन से, लाइफ थ्रेटनिंग कोविड इन्फेक्शन से। प्लीज इस मिथ पे भी बिलीव ना करें। आपको पता है कि आपको फीवर हुआ और आपने पैरासीटामोल ले ली, फीवर नहीं उतरा। कितने लोगों ने उसके बाद गालियां दी पैरासीटामोल को? नहीं दी ना? आपने क्या किया? डोलो ले ली 650 mg, फिर भी नहीं उतरा फीवर। फिर क्या किया? फिर ये बोला क्या, मैं तो कल से फीवर होगा तो आज मैं कोई पैरासीटामोल तो लूंगा ही नहीं, जिंदगी भर नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि वो फीवर तो उतारता ही नहीं है। बड़ी बेतुकी सी बात लगी ना, बचकानी बात लगी ना सुनने में। आप और ऐसा नहीं कर रहे। जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को इफेक्ट नहीं कर पाई है वो वैक्सीन जिस तरीके से सुना था, तो वो गलत हो गई। वो खराब वैक्सीन आपको बना के दी जा रही है। नहीं भाई, पूरी साइंस, दुनिया की साइंस इन्वॉल्व है, उस पर तो बिलीव करोगे। जो लास्ट पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि एक मिथ ये भी आ रही है कि मैं वैक्सीनेट इसलिए नहीं होऊंगा बिकॉज इसमें एनिमल के कुछ पार्ट्स हैं। मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, दो आई एम अवेयर ऑफ इट, बट आई डोंट वांट टू मेक इट टू टेक्निकल एंड दिस थिंग। हमारे इंडिया में जो 2 वैक्सीन्स हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, एज ऑफ नाउ, दोनों ऐसे इस तरीके से नहीं बनी हैं। दोनों में इस टाइप का कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का। मैं आपको एक अपनी स्टडी के बाद ये बता रहा हूं। अगर आप इतने वीडियोस उस टाइप के देख रहे हैं तो प्लीज़ एक वीडियो रिसर्च करके अपने एंड पे गूगल करके ये भी देख लीजिए कि कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड का बनाने का तरीका क्या रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। कुछ और वैक्सीन्स में है कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज कई वैक्सीन्स हैं दुनिया में इस समय, कोरोना की ही। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ 2 वैक्सीन्स अवेलेबल इन इंडिया। लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको ये पता है कि इमरजेंसी यूज़ के लिए वैक्सीन्स को क्यों बोला गया? वेट कर सकते थे। वो सिर्फ इसलिए बोला गया क्योंकि द वे वायरस वर्क्स इज कि जितनी बार वो इन्फेक्ट करेगा लोगों को, उतनी बार वो साथ साथ म्यूटेट करता जाएगा, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा, नया स्ट्रेन बनाता जाएगा। एंड उसको रोकने का हमारे पास एक ही तरीका है, वैक्सीनेशन। कुछ और तरीका है ही नहीं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ऑल दीज थिंग्स,
ये सब अपने आप को कोरोना से बचाने के तरीके हैं। कोरोना से अगर मैंने अपने आप को शील्ड करना है अच्छे अलग लेवल पे जाके, तो वैक्सीनेशन इज द ओनली वे आउट। यू नो, वी हैव नो अदर ऑप्शन। यस, वी हैव नो ऑप्शन। अगर हमारी कुछ होप है इस कोरोना से बचने की, तो वो सिर्फ वैक्सीन है। जितनी जल्दी से जल्दी सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, उतने चांसेस, उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोना वैनिशिंग फ्रॉम दिस अर्थ विल बिकम ए रियलिटी। जितना डिले होगा उतना मुश्किल होता जाएगा आने वाला टाइम। और ये भी आप जान लीजिए, आप भी है यही हैं, मैं भी यही हूँ, कोरोना इज़ हेयर टू स्टे। इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। वो लीथल रहता है या नहीं रहता, ये इस पे डिपेंड करेगा कि हम कितने जल्दी वैक्सीनेट हो जाते हैं या नहीं होते। हम वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ज़ुकाम की तरह आके निकल जाएगा, हम नहीं होंगे तो वो लाइफ थ्रेटनिंग बना रहेगा और ज़्यादा खतरनाक रूप धारण कर लेगा। लास्ट में बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे दिल में कुछ था, मैंने आपसे शेयर किया। आपको अगर ये वीडियो में कुछ भी सच्चाई लग रही है तो प्लीज़ अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कहीं पे अगर लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि आपके पास फेक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस पहुंच रहे हैं, सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे हो जाती है कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस को भी उन तक पहुँचाओ और लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताओ कि ये गलत है, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करनी ज़रूरी है। Until next time, please keep wearing mask, please keep sanitizing your hands, keep maintaining social distance। मार्केट में तब तक ना जाएं जब तक कि इतनी ज़रूरी ना हो जाए कि आपका उसके बिना गुजारा नहीं है। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, अच्छी अच्छी खबरें फैलाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।